गौर जी, ये जो एक थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए थी, प्रोग्रामिंग एंड ट्रिगर पॉइंट, वो दोनों एक है कि अलग अलग है? प्रोग्रामिंग और ट्रिगर पॉइंट प्रोग्रामिंग के अंदर होता है तो इसलिए अलग अलग है, लेकिन प्रोग्रामिंग का पार्ट है ट्रिगर पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रोग्रामिंग है कि मैं एक बहुत बेसिकली आई एम ए वेरी एंग्री पर्सन, वो मेरा प्रोग्रामिंग है, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ। लेकिन उसके अंदर कुछ ट्रिगर पॉइंट होंगे। ट्रिगर पॉइंट मतलब कोई अगर मुझे मेरी निंदा करता है, क्रिटिसिज्म करता है, तो मेरा गुस्सा निकल आता है, तो वो मेरा ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। तो दोनों में ये अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पार्ट है। लेकिन गौर जी, कई बार ऐसा होता है कि सेम सिचुएशन में कई बार वो ट्रिगर पॉइंट होता है और हम रिएक्ट करते हैं, और कई बार वो नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये दरअसल कोई इसको चला रहा है। कभी वो हमें गुस्से में ला देता है और कभी गुस्से में नहीं लाता है, क्योंकि हर चीज़ कई बार उससे भी बदतर चीज़ें होते हैं लेकिन हम शांत होते हैं, और कई बार थोड़ा सा होता है और हम फूट पड़ते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट ये बोलता है कि दरअसल जब तुम फूट पड़ते हो वो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप लोहे को गरम कर रहे हैं, एक टेम्परेचर आता है जब वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो लोहा का टुकड़ा था वो नरम नहीं हो रहा था, वो नरम हो रहा था, लेकिन दिखा हमें जाके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। तो उसी तरह हम, वो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, हमारे अंदर इकट्ठा हो रहा है हमारा गुस्सा, और उसके बाद एक कोई हल्का सा छू देता है और हम फूट पड़ते हैं। लेकिन जब गुस्सा पूरा निकल जाता है, उसके बाद कोई हमें मारता भी है तो भी हम कहते हैं हाँ ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम कठपुतली है और कोई हमें नचा रहा है, उसकी मर्जी है कब वो दौड़ खींचे जिसके कारण हमारा गुस्सा निकल जाता है, और कब वो दौड़ खींचे जब हम पूरे शांत हो जाते हैं। अब आप कहो दोनों में से कौन सा सही है, ये तो फिर विवाद की बात है, क्योंकि आप वो नचाने वाले को देखो तब ना आपको पता चलेगा। तो जब तक आप नचाने वाले को नहीं देखते हो तब तक साइकोलॉजी की बात ही सही है कि जब वो पूरा भर जाता है तब उसको कोई टच कर दे तो हम फूट पड़ते हैं, और जब वो खाली होता है तब कोई कुछ भी बोले हमें, हम हंसते हुए निकल जाते हैं। तो गौर जी, ये पार्ट ऑफ स्टोरी लाइन हो, हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ स्टोरी लाइन है। या माइन्यूट जो चीज़ें होते हैं ओवर, क्योंकि स्टोरी लाइन कभी बहुत माइन्यूट होता है और कभी जनरल होता है, वहाँ पे ईश्वर उन चीज़ों को फिलअप करता है पूरे स्टोरी लाइन को देखते हुए। अब मान लीजिए कि स्टोरी लाइन में लिखा है अभी आपका इस इंसान के साथ रिश्ता टूटने का टाइम आ गया है, तब आपके अंदर भले बहुत कम गुस्सा हो, लेकिन उससे भी आप एक ऐसा बिहेवियर कर दोगे, सामने वाला पूरा आपको काट के निकल जाएगा, जिंदगी भर आपके पास वापस नहीं आएगा। वो स्टोरी लाइन में है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछूंगा, पवित्र और अपवित्र वो एग्जैक्टली क्या होता है? कई बार बोलते हैं कि पवित्र और अपवित्र, यानी कोई चीज का अंग्रेजी वर्ड प्योर और इम्प्योर। ओके, आप ये करो तो प्योर होगे, नहीं होगा तो, और एग्जैक्टली वो है क्या? जस्ट वो हमारा मन का एक ऐसा ही तो डिपेंड करता है कि मान लीजिए वो खाना देते हैं, खाना अगर क्या कहते हैं बासी हो गया, स्मेल आ रहा है, तो हम तो इम्प्योर कहेंगे, लेकिन वो उसके दायरे के अंदर हुआ, इसीलिए अब मैं दायरा शब्द ला रहा हूँ। आप एक घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वो आपको स्मेल आ रहा है तो वो इम्प्योर है, अब वो अलग दायरा हो गया है। अब अगर कोई बोले कि नहीं हम तो दरअसल हमारे मन की बात कर रहे हैं,
तो मन के दायरे के अंदर प्योर और इम्प्योर क्या है? फिर वो कहेंगे कि जितने तामसिक थॉट्स है वो सब इम्प्योर है। तो राजसिक और तामसिक के बीच में राजसिक प्योर है, तामसिक इम्प्योर है, लेकिन सात्विक और राजसिक के बीच में सात्विक प्योर है और राजसिक इम्प्योर है। अब एक ही टाइम में राजसिक इम्प्योर भी है, प्योर भी है, तो फिर आपका ये पूरा जो डिस्कशन है पूरा गोल गोल घूम के कोई कंक्लूजन में नहीं आ रहा है। और जो एनलाइटेंड मास्टर है वो बोलेगा सात्विक थॉट्स इम्प्योर है, नो थॉट प्योर है। अब वही सात्विक थॉट पहले प्योर था, अब इम्प्योर बन गया है। सो इन सब चीजों में हर क्या होता है? दायरा। वो दायरा तय करो पहले, फिर बाद में डिस्कशन करो। अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो आप बोलो हमारा दायरा एनलाइटनमेंट के अंदर हो रहा है, अब वहां पे मैं मेरा खाना को नहीं लाऊंगा उस दायरे के अंदर कि खाना बासी है या अभी फ्रेश बन के आया है, बिकॉज वो इररिलेवेंट है। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो विवाद होता है ना, वो लोग पहले दायरा सेट नहीं करते कि हम इस दायरे के अंदर बात कर रहे हैं, इस दायरे के बाहर की चीजें को इसके अंदर नहीं लाने का है। लेकिन जो लोग चालाक होते हैं वो फिर जब दायरे के अंदर अपना ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, वो बाहर के चीजों को ला के वहां कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली विवाद का मतलब क्या होता है? मुझे जीतना है, तुमको मुझे हराना है। ये जरूरी नहीं है कि मैं फैक्ट को जानूं, तथ्य को मैं जानूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है विवाद के अंदर। तो फिर क्वेश्चन आंसर होता है वो सेशन। बात अगर तथ्य को जानने की होता है, सवाल जवाब अलग होता है, विवाद अलग होता है। विवाद मतलब मैं सही तुम गलत, सवाल जवाब मतलब ये मेरी एक शंका है, आपका इसके अंदर क्या मत है। और मैं ये कहता हूं वो मत आपका है, मैं भी जानता हूं, बोलने वाला भी बोलता है मेरे नजरिया से। वो ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें सही में तथ्य दे रहा हूं, तो फिर बात तथ्य नहीं होगा, वो सत्य होगा। तथ्य और सत्य में अंतर यही है। सत्य मतलब किसी भी दायरे, किसी भी डायरेक्शन से आप देखो वो वही दिखेगा। तथ्य मतलब आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो लग रहा है वो सही है, लेकिन जब दूसरे डायरेक्शन से देख रहे हो तब लगता है वो मिथ्या है। तो तथ्य मिथ्या में बदलता रहता है, सत्य कभी मिथ्या में नहीं बदलता, आप कैसे भी देखो। तो इन चीजों के ऊपर जब इंसान को एक क्लैरिटी आ जाता है, तब दरअसल वो इंसान विवाद में तो उतरता ही नहीं है। और रहा सवाल प्रश्न जवाब का, तो फिर अब बात आ जाती है मत की। तो जब वो सामने वाले को सुनता है तब उसे गलत नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है सामने वाला उसका मत पेश कर रहा है। अब ये मेरे ऊपर है उस मत को मैं स्वीकार करूं या ना करूं। मुझे उनको गलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सुनना है और समझना है वो क्या कहना चाह रहा है। फिर मैं ये नहीं लाऊंगा कि नहीं फलाने किताब में तो ये लिखा था, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। अब वापस विवाद शुरू। तो फिर पहले ये तय कर लो कि ये जो हमारा बातचीत हो रहा है ये क्या विवाद के दायरे के अंदर हो रहा है या प्रश्न उत्तर के दायरे के अंदर हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर के दायरे के अंदर ये होता है आपका एक सवाल के अंदर मैं मेरा मत को पेश करूंगा। अब आपकी मर्जी है उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना, लेकिन आप इतना मुझे कहोगे हाँ मैं समझा आप क्या कहना चाहते हो।
लेकिन इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैं समझा आप क्या कहना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने स्वीकार किया आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गया क्योंकि मैंने उसे टटोला, आपके दायरे के अंदर से टटोला, मेरे दायरे के अंदर से नहीं। बाद में मैं चिंतन मनन करके तय करूंगा उसमें से कितना मैं अपने अंदर लूंगा या कितना मैं स्वीकार करूंगा। तो समझना और स्वीकार करना दो अलग चीज है। तो जब भी किसी के साथ बातचीत होता है तब समझना जरूरी होता है, और हर वक्त समझने के लिए हमें पूरी तरह वो बन जाना पड़ता है जो वो है, तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा। अगर मैं जो हूं उसके अंदर मैं उसे समझने जाऊंगा तो वहां पे मेरे मन के अंदर, मुंह में भले मैं विवाद ना लाऊं, मन के अंदर मैं विवाद ले आऊंगा, नहीं ये वो गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, फलाने वहां पे तो मैंने ये देखा था, उसने तो ये बोला था, ये अंदर विवाद चल रहा है। मैं पूरी तरह उस इंसान के जो वो पेश कर रहा है उसके साथ नहीं हूं। जी जनरली जैसे वो सब विवाद होते हैं तो उसका एक रीजन यही है ना कि वो हमारे दिमाग में ही वो इंसान कंटिन्यू उसके अगेंस्ट में चलता रहता है, इसलिए मैक्सिमम विवाद होते हैं। विवाद होने का मेन कारण ये होता है, हर वक्त इंसान सोचता है जिस निष्कर्ष में मैं पहुंचा हूं वो सही है। संवाद करने के लिए आपके अंदर ये चीज होना जरूरी है कि शायद मैं सही ना भी हो सकता हूं, तो लेट अस हैव ए डायलॉग। डायलॉग मतलब संवाद। विवाद मतलब मैं सही हूं और मेरा काम है कि आपका सुन के मैं कैसे आपको गलत साबित कर सकता हूं, वो है विवाद। और संवाद मतलब मैंने ध्यान से सुना आप जो कहना चाहते हो, अब उस चीज के ऊपर मैं मनन और चिंतन करूंगा ये देखने के लिए कि जिस चीज को मैं समझा था पहले उसमें मुझे कुछ कमियां दिखती है या नहीं, या उससे मेरे को कुछ बदलना है या नहीं। आपका सवाल है तो आप पूछिए। सर जी मुझे ये पूछना है कि ब्रह्मा कुमारी से मैं पहले जाती थी, वहाँ क्या नाम है आपका? हिमालय से। हाँ वो बोलते थे जैसा अन्न वैसा मन, मतलब कुछ जैसा जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसे किसी ने गलत भावना से हमें खिला दिया, या इज इट रियली इम्पैक्टिंग और इट इज जस्ट अ मिथ, दैट स्टेटमेंट? ना वो बात सही है। हाँ। और दूसरी चीज मुझे भी कई जगह पे जाते हैं, जैसे मेरी सिस्टर का 2 बार ऐसे हो चुका है अमेरिका में, वो गलत जगह पे घूमने ही ऐसे गई थी, पर वहां से आने के बाद इमीडिएटली शी हैज अटैक ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। सो इज इट सो सम प्लेसेस वेयर दैट स्टक विद लॉट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव सोल्स एंड पता नहीं क्या, वो भी सही है। और फिर वो भी सही होता है। कई बार देखा गया है, ज्यादातर लोग जो घूमने जाते हैं ना, आने के बाद बीमार पड़ जाते हैं या मानसिक प्रॉब्लम हो जाता है या दे फील डिसओरिएंटेड, ये सब चीज़ें देखा गया है। और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो लोग सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं इतने जड़ होते हैं उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब वो जो वहाँ का नेगेटिविटी और वहाँ का एंटिटी है दोनों उसको हिला नहीं पाते, वो इतना जड़ है। तो ये लोग तो मस्त रहते हैं लाइफ में। और जो लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं वो लोग हिल जाते हैं, या तो वहाँ के एनर्जीज से हिल जाते हैं या वहाँ का एंटिटी से हिल जाते हैं। तो मतलब बाय चांस अगर हमें वहाँ पे जाना हुआ एंड वी नो दैट प्लेस इज नॉट गुड, बट बाय एनी मींस अगर जाना हुआ तो कैन वी दैट गॉड से बोल सकते हैं ऐसे जाने से पहले भी वहाँ पे जाने से पहले मतलब आप बोल रहे हो कि गॉड आपको प्रोटेक्शन देंगे या नहीं? ना गॉड बोलते हैं मैं प्रोटेक्शन तो नहीं देता हूँ। सो वो बोलने का कोई मतलब नहीं है।
नहीं मतलब ऐसे विलिंगली नहीं, पर कंपल्सरी अगर जाना नहीं मैं समझ गया, लेकिन प्रोटेक्शन आप नहीं ले सकते हो। हाँ, मार खाने के बाद आप उसको क्लियर कर सकते हो। हम कुछ सोचते हैं जो दिमाग से कोई डिसीजन लेते हैं। आपका क्या नाम है? संजय। हाँ बोलिए। दिमाग से डिसीजन लेते हैं कभी, तो कभी ऐसा लगता है कि दिल से आवाज आती है, आत्मा की आवाज आती है, ऐसा होता है कि ये करो या ये मत करो। तो ये आत्मा की आवाज या दिल की आवाज वो क्या है सर? पहली बात तो आत्मा का आवाज नहीं होता है, क्योंकि आत्मा एक बार आपको बना देने के बाद, कहानी लिखने के बाद आपके पास वो तभी आता है जब आपका 5वां बॉडी सक्रिय होता है, तब आत्मा आपके पास आता है और वो आपको पूरी तरह चलाता है। उसके पहले आपको चलाता है ईश्वर। आत्मा और ईश्वर दोनों अलग है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर राजा का अंश है, यानी भगवान का अंश है। अब सवाल ये उठता है कि एक तो होता है जिसको आप कह रहे हो कि दिमाग की आवाज और दूसरा दिल की आवाज। हाँ, ये दो आवाज होते हैं अलग अलग। एक को हम कहते हैं रैशनल थॉट, दूसरे को हम कहते हैं इंट्यूटिव थॉट। इंट्यूटिव थॉट के पीछे लॉजिक नहीं होता है, रैशनल थॉट के पीछे एक लॉजिक होता है। रैशनल थॉट के कारण हम एक तय करते हैं कि हम इस चीज को खरीदेंगे, लेकिन इंट्यूशन बोलता है कि ना खरीदो तो अच्छा है। वहां ये डिपेंड करता है हम कितने सेंसिटिव हैं, उस इंट्यूशन को सुन पाते हैं या उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और जो हमने सोचा, क्योंकि हमने एक रिसर्च करके इस निष्कर्ष में हम पहुंचे कि ये चीज मुझे खरीदना है, और इंट्यूटिव थॉट तो पल में उठता है और उसका कोई लॉजिक और बैकग्राउंड नहीं होता है, तो ज्यादातर इंसान इंट्यूटिव थॉट को नकार देता है। लेकिन कहते हैं कि इंट्यूटिव थॉट ज्यादा रिलायबल होता है रैशनल थॉट से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग है। लेकिन इंट्यूटिव थॉट और रैशनल थॉट के बीच में एक और थॉट आता है, उसको कहते हैं इमोशनल थॉट। तो एक हुआ लॉजिकल थॉट, एक है इमोशनल थॉट। इमोशनल थॉट मतलब आपने पूरा रिसर्च किया कि फलाना गाड़ी में मुझे लेना है, लेकिन उसके बाजू में अलग एक मॉडल का गाड़ी पड़ा है, उसका कलर है मान लीजिए रेड, और इमोशनली वो रेड कलर का गाड़ी खरीद के आप शोरूम के बाहर निकलते हैं। आपका दोस्त पूछता है जो पिछले एक हफ्ते से रिसर्च किया वो मॉडल क्यों नहीं खरीदा? बोले मुझे ये अच्छा लगा। ये अच्छा लगना कहाँ से आता है? तो इसको कहते हैं कि हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है, और वो इनर चाइल्ड के अपने कुछ क्या कहते हैं लाइकिंग्स है, और वो लाइकिंग के अंदर वो रेड कलर बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो रेड कलर से उसके बहुत सारे बढ़िया एक्सपीरियंसेस हैं। तो फिर वहां पे इमोशनल थॉट लॉजिकल थॉट को साइड में करके डिसीजन लेके आ गया। और मार्केटिंग पीपल जो है वो जानते हैं कि मैं लॉजिकली मेरे प्रोडक्ट को बेचना डिफिकल्ट होगा, इमोशनली बेचना इजी होगा, तो वो इमोशनल ट्रिगर ढूंढते रहते हैं। और जो सेल्समैन इमोशनल ट्रिगर जल्दी ढूंढ पाता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। और जो सेल्समैन सोचता है आपको वो लॉजिकली कन्विंस करेगा कि मेरा प्रोडक्ट में कितना दम है, पता चलता है आधे घंटे के मेहनत के बाद फेल हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो प्रोडक्ट में दम नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसको दूसरा एक प्रोडक्ट दिख जाता है जो उसको इमोशनली अट्रैक्ट करता है, और किसी ने उसको कन्विंस भी नहीं किया कि उसमें दम है या नहीं है।
वो खरीद के निकल के आ जाता है। सो लॉजिकल, इमोशनल, इंट्यूटिव, ठीक है। हेलो, हाँ, मेरा नाम देवांशी है। एंड आपने अभी जैसे बोला कि इंट्यूटिव थॉट्स, इमोशनल थॉट्स एंड अबाउट द रेशनल थॉट्स। सो मेरा एक रिलेशनशिप था एंड इट वाज लाइक थोड़ा टॉक्सिक वे में था। तो इट्स लाइक कि आई होप कि वो अभी भी आई स्टे इन दैट रिलेशनशिप एंड वी आर नॉट इन टच, बट आई थिंक सो एंड आई होप कि हम लोग रहे। सो एक हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि नो आई शुड, हमें पता है कि हमें यहाँ पे पेन होगा, हर्ट होगा, बट वी आर सो ऑब्सेस्ड एंड सो इनटू दैट पर्सन कि अभी हमें उनके बिना आगे का पता ही नहीं है कि व्हाट वी शुड डू। सो आपका इस पे क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, जो इंसान 70 के नजदीक आ रहा है उसका ओपिनियन आप पूछते हैं। सो डेफिनेटली वो ओपिनियन कोई काम का नहीं होगा। But you have experienced life a lot and बट वो एक्सपीरियंस में ऐसा होता है ना कि टॉक्सिक एक्सपीरियंस, हाँ, दैट मस्ट नॉट बी अ टॉक्सिक एक्सपीरियंस। ना भले ना वो टॉक्सिक हो चाहे प्लेजेंट हो, क्योंकि मैं तो बड़े होते होते और भी कई लोगों को तो देखा ही है मैंने। तो ऐसा तो नहीं कि मैं दुनिया से गुजरा नहीं हूँ। और रिश्ते तो एक ऐसे चीज होते हैं जो रहता है तो भी दर्दनाक होता है, छूटता है तो भी दर्दनाक होता है। ये इस बाजू से भी मारता है, उस बाजू से भी मारता है। तो इसका नाम रिश्ता है। like people a lot around me say कि अभी आगे का सोचो, move on from that phase और मतलब प्रोग्रेस करो। उनकी नज़र में उनको लगता है कि अगर आप मूव ऑन हो जाओ तो शायद आप कम तड़पोगे, ठीक है। तो आपके माता पिता हो या आपके रिश्तेदार हो, वो तो आपको यही कहेंगे कि अगर उससे आप में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम क्यों अटके हुए हो। Yes, but ठीक है ना? मेरे माइंड में वही चल रहा है कि should I आई give it a chance? अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूँ उनकी नज़र में, मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आपकी नज़र में क्या है कि कहीं आपने वो पेन के साथ साथ जिसको प्यार कहते हैं, वो प्यार का जो सुखद एक्सपीरियंस है, वो भी एक एहसास ही है। वो जो आपने पाया, उस एक्सपीरियंस के लिए आप दर्द सहने को भी तैयार हो। लेकिन आपको लगता है कि ये एक्सपीरियंस उसने दिया है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस दरअसल आपके अंदर से निकला, वो एक आईना था जिस आईने के अंदर आपने उस एक्सपीरियंस को एहसास किया। मैं अंग्रेजी हिंदी सब मिक्स कर रहा हूँ। उस क्या बोलते हैं, फीलिंग्स को एहसास किया आपने। And it is a beautiful feeling because love itself is a very beautiful feeling. But love एक ऐसी चीज है जैसे कि it's like a very beautiful flower. और कहते हैं फूल जितना सुंदर होता है उतना जल्दी वो मुरझा भी जाता है, क्योंकि वो उतना डेलिकेट होता है। और जो चीज जितना डेलिकेट होता है उतना जल्दी जो नेचर हो या बाकी इंसेक्ट्स हो, वो चीजें उन चीजों को मसल देता है। इट कैनॉट विथस्टैंड। और जो चीजें जितना मजबूत होता है वो विथस्टैंड कर पाता है। जैसे कि एक पेड़ का अगर पूरा, जिसको हम कहते हैं दैट स्टेम पार्ट, वो एकदम मजबूत है, बट इट इज नॉट ब्यूटिफुल। इट इज सो हर वो चीज जो बहुत ही आई वुडंट से प्लेजरेबल, बट विच इज वेरी होलसम या ब्यूटीफुल, बहुत डेलिकेट होता है और वो ज्यादा लाइफ में टिकता नहीं है।
अब यही इंसान अगर आपके लाइफ में आ जाए तो आप पाओगे, पर्टिकुलरली अगर आपका मान लीजिए इनके साथ शादी हो जाए, यू मे नॉट फाइंड हिम टू बी दैट गिविंग यू दैट एक्सपीरियंस अगेन। वो कैंडल लाइट डिनर जैसा होता है, पहली बार जब होता है इट्स ब्यूटीफुल, दूसरी बार एग्जैक्टली सेम सेटिंग, बट आई एम नॉट फीलिंग इट। परमात्मा मैं कुछ बोल सकती हूँ, मेरा लव मैरिज मगर ना, लेट मी बी विथ हर, आपका मैं बाद में लूंगा, आई विल टेक लेटर ऑन। सो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, मैं सही और गलत के दायरे में नहीं ले रहा हूँ, आपको जो सलाह दे रहे वो सही और गलत के दायरे के अंदर दे रहे हैं। क्योंकि सही ये होगा कि आप मूव ऑन हो जाओ, मैं नहीं कहूँगा कि आप मूव ऑन हो या आप अटके रहो, मैं यही कहूँगा इस चीज को आप परमात्मा को ऑफर कर दो कि मैं इस वक्त इस दर्द के अंदर से गुजर रहा हूँ और इन इच्छाओं के अंदर से गुजर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, अब लेट गॉड डिसाइड। लेकिन एक डिस्कशन के दायरे के अंदर इतना ही कहता हूं कि यू आर ब्लेस्ड कि कम से कम आपने लव को एक्सपीरियंस किया। Many people have not experienced it. So in that sense you are blessed, लेकिन a blessing के साथ साथ एक कर्स भी आता है, and that is what also you are experiencing. और जैसे वो मैडम बोल रहे हैं कि मेरा शादी लव मैरिज में हुआ, she is going to say how it is not so beautiful. And रिश्ते दरअसल ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, रिश्ते इज नथिंग बट एन एडजस्टमेंट टू लाइफ। लव इज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट हैपेंस। रिश्ते यू हैव टू मेक इट हैपन। मगर दैट स्पार्क फिर भी मेमोरी में रह जाता है, एंड इन itself that is a beautiful thing। अब ये रिश्ता आपका हो या ना हो, ये तो आपका पास तो हर वक्त रहेगा, that whatever you experienced it, मगर वो पेन भी रहेगा। और ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक के साथ आप चल नहीं सकते। एंड ज़्यादातर ये देखा गया, नॉट ज़्यादातर, ऑलवेज ये देखा गया है that with love the pain comes, it never is alone। pain can be alone, without love also pain can be alone। इस चीज को सिक्के का दूसरा पहलू नहीं चाहिए, लेकिन लव के साथ ऑलवेज सिक्के का दूसरा पहलू आ जाता है। and next time you will be like I don't want to fall in love but that is where you are talking from a point कि as if ये आपके हाथ में है, to fall in love or not to fall in love। अभी तो मैंने डेस्टिनी पे ही रख दिया है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ना, अच्छे के लिए नहीं होगा जो भी होगा होने के लिए होगा क्योंकि अच्छे के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो डेस्टिनी लिखने वाले ने अच्छे के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, उसने बुराई के लिए ही लिखा है, उसने दर्द देने के लिए ही लिखा है। पूरी कहानी लिखने का मकसद ही ये था कि हर इंसान को कितना दर्द दिया जाए, और कोई मकसद होता नहीं है। और अगर वो कुछ अच्छे चीज दे भी देता है तो उसके पीछे दरअसल उसका जो दर्द होता है वो भी 10 गुना होता है। मैं आपको दरअसल सपने नहीं दूंगा ये कह के कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छे के लिए नहीं होता है। रहा दूसरा सवाल, आपको अभी कैसे जीना चाहिए? आप ऑलरेडी जी रहे हो, तो मैं आपको दूसरा कुछ नसीहत दूंगा नहीं। तीसरी चीज ये है, मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग दूंगा नहीं
कि आप आगे बढ़ चलो, पीछे को भूल जाओ, टाटा बाय बाय कर दो, नए रिश्ते के अंदर आ जाओ, या आप अपने कैरियर के बारे में सोचो। ये सब चीज़ें आपको वैसे भी पता है और लोग बैठे ही हैं देने के लिए, दोनों। जैसे कि उनको लगता है आपको पता नहीं है, लेकिन हर एक को पता है ये सब चीज़ें, लेकिन गुजरना तो आपको पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको परमात्मा को देता हूँ एक औजार के तल पर, इस्तेमाल करके देख लो। अगर वो आपको कुछ रिलीफ देते हैं तो बढ़िया है, ठीक है? ओके। पता नहीं आपने मेरा ओपिनियन क्या पाया। आपने पूछा था मेरा क्या मत है। Sir, we have seen this world of king. Can you give an insight of how the world of God will be? मेरे को कोई इंसाइट नहीं है, या है भी तो दूंगा नहीं, इसलिए कि दरअसल जो पूछ रहा है वो तो कभी वो दुनिया में जाएगा नहीं। अगर आप जाने वाले होते तो मैं आपको बहुत इंफॉर्मेशन ला के दे देता। जैसे कि मान लो आप अगर अमेरिका जाने वाले हो तो ऑब्वियसली कोई आपको आके अमेरिका के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ऐसे ऐसे देश है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ये उसका वेदर है, ये उसका वहाँ पे कल्चर है। लेकिन जहाँ पे आप कभी जाओगे नहीं, उस चीज़ के बारे में क्या बात करना। और ये बात करने के लिए तो मुझे परमात्मा का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मानव के तल पे तो मैं भी नहीं गया हूँ वहाँ पे। लेकिन जैसे ही परमात्मा को पूछूं, परमात्मा यही बोलते तुम कहाँ जाने वाले हो। तुम मतलब जो पूछ रहा है, और जो जाने वाला है उसे तो ऑलरेडी मालूम है क्या है वहाँ पे। जैसे आत्मा, वो तो कभी ये पूछेगा ही नहीं कि वहाँ पे क्या है, बिकॉज वो उसे मालूम है, वहीं से आया हुआ है। सफरिंग नहीं होगी ना सर? वो तो चलो ये बोल सकते हैं वहाँ सफरिंग नहीं है। आप परमात्मा के पास रह के सफरिंग कभी होता नहीं है। सफरिंग जो पूरा है वो भगवान के पास रह के होता है। परमात्मा के पास दूसरा प्रॉब्लम होता है, उनका मर्जी का पालन करो तो वो आपको आपका ख्याल रखते हैं, उनका मर्जी का पालन ना करो तो वो आपका ख्याल नहीं रखते हैं। परमात्मा के पास एक ही शर्त है, उनके मर्जी से आपको चलना है। और आपको बहुत केयरफुल होना है ये समझने के लिए, ये जानने के लिए उनका मर्जी क्या है। और जैसे ही आप उनके मर्जी के अगेंस्ट में गए, परमात्मा बैकफुट हो जाते हैं। परमात्मा के लिए वो इम्पोर्टेंट है। So anything about the parallel universe? Is it possible there are other universes? बहुत कुछ है ना, क्योंकि आप पैरेलल यूनिवर्सेस बोलते हो। हमारे अपने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी कितने पैरेलल चीजें होते हैं, और फिर डायमेंशनल वर्ल्ड तो आपने अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास वो 5 सेंसेस जो है उसके अंदर वो फिट नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि हमारी जो देखने की क्षमता है, इतने फ्रीक्वेंसी के ऊपर की चीज़ें और इतने फ्रीक्वेंसी के नीचे के चीज़ें ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम एहसास कर सकते हैं। तो फिर ये आता है कि बाकी चीज़ों को आप कैसे देखोगे, जानोगे, समझोगे। इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, लेकिन आप ये भी जान लेना कि ये जितने भी चीज़ें पैरेलल है या कुछ भी है, ये दरअसल एक ड्रीम एक सपने के दायरे के अंदर क्रिएट हो रहा है, और सपने के दायरे के अंदर वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जितना चाहे वो पैरेलल कर सकता है, जितने चाहे डायमेंशंस कर सकता है, क्योंकि सपना ही है ना, उसको तो सोचना है और वो चीज हो गया। इन चीजों को ज्यादा रिसर्च करना, और रिसर्च करना टाइम पास के लिए अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमें आज का दिन काटना है।
और आज का दिन काटने के लिए या तो मैं खा के पी के सो के काट सकता हूँ, या पूरी लाइब्रेरी का पूरा पहाड़ लेके बैठ के मैं बोलूँ मैं इतने किताब पढ़ के मैं जानना चाहता हूँ पैरेलल यूनिवर्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, अपर वर्ल्ड क्या है, लोअर वर्ल्ड क्या है, लेकिन जानूंगा क्या? वही जो लिखा हुआ है। लेकिन मेरे पास वेरिफिकेशन का तो कोई रास्ता भी नहीं है। फिर मुझे या तो मैं स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं। किस बेसिस में मैं स्वीकार करूंगा? अच्छा, ये किताब में ये लिखा है, वो किताब में क्या लिखा है? फिर मेरे अंदर ये आता है 4 किताब में जो लिखा है वो सही है, 1 किताब में जो लिखा है वो गलत है। ये फिर मेरा मापदंड हो जाता है ये तय करने के लिए क्या सही है और क्या गलत है। या फिर जो सबसे पुराना किताब है वो सही है, बाकी सब किताब गलत है। आजकल लोग इसी तरह कर रहे हैं। या अगर मेरे गुरु ने कहा वो तो वो सही है, मेरे गुरु ने नहीं बोला तो वो गलत है। मेरे धर्म के अंदर ये बोला है तो सही है, मेरे धर्म के अंदर नहीं बोला है तो गलत है। तो ये सब मापदंड हो जाता है सही और गलत के लिए। एक्चुअली वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब टाइम पास है। कोई अगर करना चाहे तो मैं कहता हूँ तथास्तु करो, और कोई अगर बोले कि नहीं मैं तो खाना पीना मौज मस्ती में रहना चाहता हूँ तो वो भी तथास्तु। ठीक है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि वेबसाइट पे लिखा है कि यू डोंट नीड द मंत्र एनीमोर, जस्ट टॉक टू द कार्ड एंड द बुक। सो आई एम डूइंग द मंत्र currently since 2 years. So is it okay if I stop? Yeah, it is okay. Will it affect anything? नहीं, करके भी आपको क्या मिल रहा है? Because I'm talking with the book daily, the book and the card. और मंत्र भी कर रहा हूँ। देखिए, परमात्मा ने बोला है कि अगर आपके पास मंत्र है तो चालू रखो, लेकिन वो अगर आपके मन में इच्छा आ रहा है नहीं मुझे नहीं चालू रखना है तो बंद कर दो। ठीक है। परमात्मा कहते हैं कि आपने एक बार कहा, मुझे अभी याद नहीं है, वो वेबसाइट में लिखा हुआ वो क्या बोलते हैं हम कार्ड को? हाँ, हीलिंग कार्ड को क्या बोलते हैं उसमें? Image of the image. Talk to the image. टॉक, हाँ, व्हेन यू टॉक टू द इमेज, अगर आप इमेज को टॉक करते हो दैट आई बी कनेक्टेड विथ यू 24/7, कि मैं आपके साथ पूरे दिन जुड़ा रहूं, तो फिर आप फिर अभी परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि ये उनकी मर्जी है। सो इफ यू वांट टू डिस्कनेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहते हो उससे क्या पूछा था आपने, उससे क्या होगा? कुछ अफेक्ट होगा क्या? इफेक्ट होगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। परमात्मा जी, आपका नाम क्या है? जो लोग सुसाइड करते हैं, नाम टंडेलाना। हाँ हाँ टंडेलाना। जो लोग सुसाइड करते हैं वो भी स्टोरी लाइफ में आता है ना? जी जी। तो हमने आपका फोटो देखा है, बाद में किसी को ऐसा भी हो जाता है कि बहुत पेन होता है ये जीवन, तो मानो कि कोई सुसाइड भी कर ले तो उसका भी हाँ, उनका भी उतना ही कल्याण होगा जो लोग सुसाइड नहीं करेंगे। दोनों का परमात्मा की नजर में दोनों का कल्याण होगा, यानी इसके बाद कोई जन्म नहीं होगा नहीं होगा ना? ना। दूसरा एक प्रश्न और है, पहले मैं ये सोचता था कि मोक्ष मार्ग के लिए मांस मछलियाँ, मैं खुद मांस मछलियाँ ये हमारा धंधा है, तो मैं पहले नहीं खाता था, 12-15 साल निकल गए, लेकिन अभी आपका सुना तो फिर खाने की इच्छा हुई। परमात्मा कहते हैं जो आपकी इच्छा है पूरा कर लो, वैसे भी ये लास्ट लाइफ है, क्यों इच्छाओं की दमन मत करो। वो दमन करके ही था जो सो नॉर्मल है। परमात्मा ने कोई क्या कहते हैं
जो प्रोहिबिशन बोलते हैं ना, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला। रेस्ट्रिक्शन का हिंदी क्या होगा? पाबंदी नहीं डाला। हाँ, पाबंदी। परमात्मा ने कोई पाबंदी नहीं डाला है। खाने पीने के अंदर पाबंदी नहीं है। हाँ, बहुत दमनपूर्वक वो था कि वो एकदम क्योंकि बहुत साल निकाला। परमात्मा कहते हैं जो भी करो ना, जो भी करो थोड़ा बैलेंस में करना। बैलेंस में इसलिए करना अति ना हो जाए, क्योंकि अति का भी एक इफेक्ट आ जाता है। तो हर चीज को थोड़ा बैलेंस में करना, इतना ही परमात्मा बोलते हैं। वैसे भी परमात्मा कहते हैं अति भी होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल ही जाओगे। सो इस तरह वो बोलते हैं, और वो कहते हैं अपने सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि ये एक ही चीज है जिसके सहारे आप इस दुनिया में जीते हो, मन और शरीर। तो जितना उसको आप ख्याल रखोगे उतना आप इस जीने के लिए सक्षम रहोगे। तो इतना वो कहते हैं। और दूसरा ये पूछना था कि अभी जो जीवन जो चल रहा है उसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, जो जैसा हमारे स्टोरी लाइफ में लिखा है तो उसमें तो नॉर्मली जीना है, अभी कुछ करने का ऐसा कुछ। हाँ, नॉर्मली तो जीना है, क्योंकि ना परमात्मा ने पूजा पाठ दिया है, ना हमें ध्यान दिया है, ना और कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया। वो कहते हैं जब तुम्हें कुछ तकलीफ हो मेरे से बात कर लो, मेरे स्वरूप के साथ उनको बता दो, फिर देखो वो क्या करते हैं। जी। अभी दूसरा एक और प्रश्न है कि मानो कि आपका ये पोस्टर है, अभी किसी ने ऐसे भी देख लिया, एक मित्र है तो उसने ऐसे भी देख लिया तो भी उनका लास्ट पोस्ट। हाँ, एक पल के लिए भी अगर उसने देख लिया तो भी ये उनका आखिरी जन्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको मंदिर नहीं छोड़ना है, मस्जिद नहीं छोड़ना है, गुरुद्वारा नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, फिर भी उनका आखिरी लाइफ हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि मोक्ष शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं और फिर हम परमात्मा के यहाँ कहते हैं ये आखिरी जीवन है। मोक्ष में और मतलब भगवान के मोक्ष में और परमात्मा के मोक्ष में क्या अंतर है, इस चीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान का जब आपका मोक्ष होता है तब आप दरअसल 30 मनुष्य योनि के अंदर फिर से आप वापस नहीं आते हो, लेकिन फिर भी आप अटक जाते हो, जिसको हम कहते हैं 5th डायमेंशन, 5वां आयाम। ये हमारा 3रा आयाम है। 4था आयाम भूत प्रेत का आयाम है। जो लोग अटक जाते हैं ना, पितृ लोग नहीं जा पाते हैं, मरने के बाद उनका एक शरीर अटक जाता है, वो 4था आयाम है। और जो लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं वो 5वें आयाम में चले जाते हैं। आप 5वें आयाम में जाके अटक जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा के आपका मोक्ष होता है तब आप कोई भी आयाम में नहीं अटकते। आपका जो ऊर्जा शरीर है, जो बाकी गुरुओं का 5वें आयाम में जाके अटक गया, वो आपका चला जाएगा परमात्मा के पास। और आपका जो सोल यानी आपका जो आत्मा है, ये आत्मा भी चला जाएगा परमात्मा के पास। भगवान के वहाँ आपकी आत्मा अटका हुआ है ब्रह्मांड के अंदर और आप अटके हुए हो 5वें आयाम के अंदर। और अभी भी आपको भगवान का दायरे के अंदर उसके मर्जी से जीना पड़ता है। ये अंतर है दोनों के बीच। ये क्लियर हुआ, भगवान का मोक्ष और परमात्मा का मोक्ष में अंतर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। मेरा एक सवाल है। मेरा नाम जयदीप है। जयदीप। हाँ। मेरे थॉट्स है ना, वो रिवेंज वाले थॉट बहुत आते हैं। क्या थॉट्स? रिवेंज, वो बदला रिवेंज, हाँ, बदला लेने की भावना होती है ना, ऐसे थॉट बहुत। मैं 1 महीने से आपका वो हीलिंग कार्ड से बात करता हूँ, उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन अभी भी वो बार बार उठ के आता है वो थॉट्स, तो परेशान करता है। लेकिन मैं बात करता हूँ ना अपने स्वरूप से, तो फिर
कूलनेस भी आता है, लेकिन वो आना भी चालू रहता है कि वो क्या वो स्टोरी लाइन का पार्ट है। देखिए ये जो रिवेंज वाला आपका थॉट्स है, मैंने आपको कहा हर इंसान को कोई नचा रहा है और उस नचाने के अंदर वो थॉट्स भी हमारे अंदर डाल रहा है। जब आपके अंदर नकारात्मक सोच आता है, आप परमात्मा को कहते हो तो परमात्मा उसको इंटेंसिटी कम कर देते हैं, लेकिन नचाने वाला आपको फिर दूसरा थॉट डाल के उसके इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं आपके नचाने वाले को रोकूंगा नहीं, वो जो आपके अंदर डाल रहा है उसको अटकाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप मेरे पास आके शेयर करोगे तो मैं उसमें आपको रिलीफ दूंगा। वो फिर से आपके अंदर डाले, फिर आप आके मेरे को बोलो, और इस तरह ही आपके जीवन कट जाएगा। अब परमात्मा आपका स्टोरी लाइन बदलेंगे नहीं कि आप पूरी तरह एक सात्विक इंसान बन जाओ, क्योंकि स्टोरी लाइन में है कि आप इन चीज़ों के अंदर से गुजरोगे और गुजर रहे हो, लेकिन परमात्मा उसको शांत कर देते हैं पल के लिए, एक पल के लिए, फिर वो डालता है, फिर आप परमात्मा को बोलो, फिर आप शांत हो जाओगे एक पल के लिए। और अगर आप ये करते रहो, आप पाओगे ये एक पल 2 पल हो जाता है, 2 पल 10 पल हो जाता है, 10 पल 10 मिनट हो जाता है, 10 मिनट 1 घंटा हो जाता है। ये बढ़ता जाता है आपके ये जो नेगेटिव थॉट्स है उसके बीच में। वो रिलीफ तो हुआ है, वो ये रिलीफ बढ़ता जाएगा जितना आप बोलते जाओगे। और मेरा भी ये प्रश्न है आनंद वाला, ये मैं भी मच्छी मार से ही आता हूँ, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो बोलते हैं ना कि नॉनवेज खाने से वो हड्डी जल्दी से जुड़ जाती है, तो वो खाया था, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया है अभी। नहीं है, परमात्मा की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आपकी तरफ से आप कोई पाबंदी डालो तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, धन्यवाद। ओके। जो भूत प्रेत के आयाम में होते हैं, अपने सपोज कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, शायद पता नहीं है, तो उनको वहां से रिलीव करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं सर कि वो लोग? देखिए ये परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। परमात्मा अभी है ना, सबके ऊर्जा शरीर वापस ले जाने वाले हैं। उसमें आपके भी अगर एंसेस्टर्स या रिलेटिव्स जो आप बोल रहे हो, वो लोग जो अटके हुए हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा अल्टीमेटली। इस वक्त आप कुछ करने ना, परमात्मा बोल रहे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर उनका उद्धार हो जाएगा, सो नो प्रॉब्लम। आप खाली आपका देख लीजिए, और वैसे आपका उद्धार तो हो ही गया है। सवाल ये है कि बाकी का जो जिंदगी है उसके अंदर आप कितना कम तकलीफ से गुजर सके, ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने एक वो जो अंडरस्टैंडिंग दिया था सहज और असहज के बीच में, उस चीज के ऊपर थोड़ा मनन करके जितना हो सके सहजता के अंदर जीने की अगर आप चेष्टा करते हैं, आप पाएंगे आपके जिंदगी में तकलीफ कम आएगा। ठीक है, हाँ। मुझे ये पूछना है, आपने बोला कि अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, तो दे आर मेजॉरिटी नॉन सोल्ड ह्यूमन बीइंग्स, राइट? बट व्हाट आई हैव बीन, आई एम इन मेडिकल college, I'm a medical teacher, so what I have observed is recently what our students are coming now, they have a very low tolerance and suicidal rates are quite increasing, and so they are very much emotionally disturbed, what we have observed just now. So मतलब ऐसा आपके पॉडकास्ट में कहीं सुना था कि जो नॉन सोल्ड ह्यूमन बीइंग है, दे आर क्वाइट इमोशनली स्टेबल, मतलब ऐसा कुछ है डिफरेंस, क्यों ऐसा हो रहा है? और दूसरी चीज़ मुझे ये पूछनी है कि मेरा जो लेक्चर्स मैं लेती हूँ बच्चों को पीपीटी प्रेजेंटेशन में, तो क्या आपकी इमेज लगा के मैं ऐसे कर सकती हूँ कभी कि जैसे सारे बच्चे एक बार ऐसे ही देख ले, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? आई वांट यू। आप कर सकते हो, लेकिन नंबर 1 आपका इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्ट करेगा कि नहीं, और नंबर 2 अगर आप करो भी तो एक फ्लैश दे के निकाल दो। हाँ बस वही, जैसे ओनली फॉर 1 सेकेंड, ओनली फॉर 1 सेकेंड। एंड इफ एनीवन सेज कि ये क्या था, देन यू कैन से आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क मी।
So I can. But don't keep it for more than 1 second. 1 second is more than enough. And लेकिन वहां भी अगर आपके अथॉरिटीज बोले ये सब मत करो, फिर मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, योर प्रोफेशन में यू हैव टू बी देयर। सर मतलब मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि बच्चे जो है ना अभी के जो आ रहे हैं ना सवाल, हाँ आपने जो बच्चों के बारे में पूछा, परमात्मा कहते हैं कि जो नॉन सोल्ड बीइंग्स होते हैं ना, वो सुसाइड के बारे में ज़्यादातर सोचते नहीं है, एक्सेप्शंस होंगे। जनरली नॉन सोल्ड बीइंग्स सुसाइड के बारे में नहीं सोचते हैं, सोल्ड बीइंग्स सुसाइड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कहीं उनके अंदर एक तड़प है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है। तो वो तड़प, सुसाइड क्या है, एक तड़प है। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से भागना है। उस तड़प के कारण वो थॉट्स आते हैं। और नॉन सोल्ड बीइंग्स जानता है मैं तो यहीं रहूंगा और फिर से आऊंगा और फिर से आऊंगा, बट नॉट लाइक ए रीइंकार्नेशन। नॉन सोल्ड बीइंग्स और सोल्ड बीइंग्स में रीइंकार्नेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका एनर्जी बॉडीज ट्रांसप्लांट होता रहता है। नॉन सोल्ड बीइंग्स के अंदर कोई एनर्जी बॉडीज ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं। हर बार उन चीज़ों को रिक्रिएट, गॉड नहीं, किंग उसको क्रिएट करता है। कृष्णमूर्ति का चॉइसेस अवेयरनेस है वो किंग के साथ जोड़ता है जी। ऐसा नहीं बोलूंगा वो किंग के साथ जोड़ता है, लेकिन वो किंग के दायरे के अंदर आता है। तो वो उसको नहीं करे तो जरूरत क्या है चॉइसलेस अवेयरनेस की? पहली बात तो परमात्मा कहते हैं कि चॉइसलेस तो है ही नहीं। हाँ, चॉइस, क्योंकि हम कठपुतली है और कठपुतली तो बंधा हुआ है, तो आप वो चॉइस और चॉइसलेस के डिस्कशन में कैसे जाते हो? अवेयरनेस की हमारे हाथ में। अवेयरनेस प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है? कृष्णमूर्ति को जरूरत था, बाकी दूसरे लोगों को जरूरत था, गुरुजीएफ को जरूरत था, लेकिन हमें अब क्या जरूरत है? हमारा वैसे भी तो कल्याण हो गया है, ये लास्ट लाइफ है। तो परमात्मा कहते हैं सहज से जियो, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह कोई दमन करने की जरूरत नहीं है। जो सहज होता है उसके अंदर से गुजरो और छोटे छोटे चीज़ों को एंजॉय करो। कभी वो खाने के तल पे आएगा, कभी कपड़े के तल पे आएगा, कभी कोई जगह आप है उस तल पे आएगा, कभी कोई इंसान के तल पे आएगा। तो अलग अलग तरह से वो सब चीज़ें आपके पास आएंगे, उसको आप एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब है जज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको गलत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने चीज़ें उस पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्का फुल्का लाइफ को गुजार दो, उसको भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर वो तप लाने की, तप मतलब तपस्या लाने की ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन इतना लाने की ज़रूरत नहीं है। जो लाइफ में ला रहा है, क्योंकि स्टोरी लाइन आपको हर वक्त कुछ ना कुछ ला रहा है, कहीं ना कहीं ले जाएगा, उसके अंदर से गुजरते जाओ। पर ऐसे हेल्थ के लिए ऐसे बोलते हैं कि टी हम पीते हैं ज़्यादा नुकसान करती है। टी क्या चीज़? चाय। ओके। अभी मेरे सामने चाय पड़ा। मैं चाय छोड़ने की ट्राई करता हूँ, तो पहले ऐसे बोलते थे कि अवेयर रहो, जब चाय पीते हो तो अवेयर रहो कि ये मैं चाय पीता हूँ, तो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये पीने की इच्छा जो कम हो जाएगी। पर एक्चुअली जो स्टोरी लाइन में जो लिखा है उसी की हिसाब से उसमें होता है। देखिए, अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाय पीता हूँ तो मैं कैसे टिप्पणी करूँ? हेल्थ के लिए अगर छोड़ना चाहते हैं। देखिए, अगर आप उसकी बात करते हैं, मैं एक दूसरी बात करता हूँ। फर्स्ट थिंग, हम जिस माहौल में आज रहते हैं ना, ये माहौल बहुत ही
पॉल्यूटेड है। हमारे हर खाने के अंदर पेस्टिसाइड्स आ गए, हमारे हवा के अंदर दूषित आ गया है। हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे और भी चीज़ें हो, वो अपनी चीज़ें हमारे अंदर डाल रहा है। हमारा जो सोच है वो दूषित हो गया है। तो इन चीज़ों के अंदर आप एक आइटम को उठा के आप बोलो कि नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं चाय पीऊँगा लेकिन ग्रीन टी पीऊँगा, उसके अंदर ना मैं दूध को लाऊंगा ना मैं शक्कर को लाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं सिर्फ गर्म पानी पीऊँगा। तो अगर परमात्मा कहते हैं तुमको जो पीना है जो खाना है तुम करो, अल्टीमेटली मौत तो निर्धारित है। और कहानी के अंदर अगर लिखा है कि किसी को कैंसर होगा, वो चाय छोड़ के भी उसका कैंसर तो होने वाला है। और किसी के कहानी में लिखा है कि इस इंसान के लाइफ में ना कैंसर है ना डायबिटीज है, वो शराब पी के और सिगरेट भर भर के पी के भी नहीं ला पाएगा। ठीक है, मुश्किल ये हमें नहीं मालूम कहानी में क्या लिखा है। तो वहां परमात्मा कहते हैं कि एक बैलेंस के अंदर जियो, बहुत ज्यादा डर के मत जियो कि कल क्या बुरा होने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को चाय छोड़ना चाहिए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि ये कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज है। ये तो मैं भी मानता हूं, भले मैं पीता हूं। मैं तो यही कहूंगा आप अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है ये। उसके ऊपर अवेयरनेस से ये अवेयरनेस नहीं है, ये दमन है। उन्होंने जो बोला ना, अब दमन के अंदर अगर आपका विल पावर अच्छा है तो आप जीत जाओगे। विल पावर नहीं है तो फिर 2 दिन के बाद वापस आप चाय में आ जाओगे। लेकिन अगर आ गए तो बहुत ज्यादा अपने आप को डंडा मत मारना, ठीक है ना। और पुराने जो गुरु थे उनको अभी तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी परमात्मा कहते हैं कि अगर आप वापस गुरु के पास जाते हो तो वापस आप मेरी इच्छा के विरुद्ध जाते हो, क्योंकि परमात्मा ने 2 चीजें बोला है। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह भगवान को छोड़ सकते हैं। कैसे नहीं छोड़ सकते? ये शरीर तो भगवान का दिया हुआ है, तो जब तक ये शरीर में है तो हम भगवान के साथ ही है ना। ये मन तो भगवान का दिया हुआ है, ये व्यक्तित्व तो भगवान का दिया हुआ है, और हमारे अंदर जो ईश्वर है वो तो भगवान का ही एक अंश है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान से नाता रिश्ता पूरी तरह काट देंगे? लेकिन परमात्मा कहते हैं 2 चीज तुम्हें काटना पड़ेगा। कौन सा 2 चीज? तुम्हारा धर्म या मजहब, और दूसरा तुम्हारा अध्यात्म। तो ये 2 चीज परमात्मा कहते हैं मेरे साथ रहना चाहते हो तो ये 2 को काट दो, अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो ये 2 के साथ तुम रहो। और अध्यात्म के अंदर गुरु आ जाता है, तो इसीलिए हमें गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कई लोग पूछते चलो हमने अध्यात्म छोड़ दिया, मजहब धर्म छोड़ दिया, तो क्या हम भगवान के साथ पूरी तरह कट गए? ना, भगवान के साथ आप पूरी तरह नहीं कट सकते, क्योंकि आपका जो ये विचार है ये भी तो भगवान ही दे रहा है। आपके अंदर जो फीलिंग्स है भगवान ही दे रहा है, परमात्मा नहीं दे रहा है। और गुरु को ऐसे मन से छोड़ दिया है, पर ऐसे हम जाना पड़ता है कंपलसरी कभी। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्योंकि पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं जिज्ञासा सामनागत से ही हूँ। ओके। मैं पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं बहुत कृतज्ञ भी हूँ आपकी, बहुत ग्रेटिट्यूड है आपके प्रति। ओके। मुझे आपके स्वरूप से ज्यादा आप में जो मानव है उससे मिलने की क्यों रोमांच ज्यादा है? परमात्मा से मिलने के लिए तो कितने हमें जैसे एक्साइटमेंट रहती है, पर मुझे तो आपके मानव स्वरूप से मिलने के लिए इतना रोमांच है। ये तो, मानव कोई बहुत उन्नत नहीं है। फिर भी ऐसा है, आपके
जो परमात्मा आपके बीच में विराजमान है उसके ज्यादा भी तो कितना होना चाहिए ना। आप परमात्मा आप में अभी इस समय परमात्मा हाजिर है, तो उनके बजाय आपसे ही मिलने की ज्यादा वो। अगर आपको मेरे से मिलने की ज्यादा इच्छा है कि कहीं आपने मेरे बारे में एक बहुत सुंदर सा विचार क्रिएट किया है। बहुत लोग हैं जो मेरे से नफरत करते हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे पास नहीं आना चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मानव के तल पर तुम क्या बोलते हैं, उन्नत नहीं हो, संत नहीं हो, महात्मा नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, और ये सब चीजें नहीं है। तो ये मानव अपने आप में कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आपको इस मानव के प्रति कोई अट्रैक्शन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कहीं इस मानव के बारे में आपने कुछ एक इमेज क्रिएट किया है जो बहुत अट्रैक्टिव है। वो सैक्रिफाइस है आपका, आप जो सैक्रिफाइस किया है तो उसके प्रति आप हमारे लिए कितना झेल रहे हैं। सैक्रिफाइस तो ठीक है, वो तो एक सफर है, उसमें से गुजर गया मैं। इसके साथ ये होली सेवा जो आप कर रहे हैं मानव के प्रति, मैं कहीं अपना सहयोग दे सकूं, ऐसी भी मेरी इच्छा है। परमात्मा के काम में सहयोग तो इतना ज्यादा कुछ रहता नहीं है, इतना ही होता है कभी अगर कोई दुख हो या दर्द में आपको मिले, इतना ही आप बोल सकते हो ये स्वरूप को एक बार बात करके देख लो, फर्क पड़े तो कंटिन्यू करना, ना फर्क पड़े तो छोड़ देना। बहुत ज़्यादा उनको ये बोलने जाओ कि ये बहुत उन्नत, मतलब क्या बोलते हैं, ये परमात्मा है या ये परमात्मा के दूत हैं या ये इनके अंदर परमात्मा रहते हैं, तो शायद मानव का मन उसको स्वीकार करने में राजी ना होगा। इसीलिए उन चीज़ों में मत जाना, उनको इतना ही बोलना तकलीफ है एक बार बात करके देख लो, हो सकता है ये क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसके लिए तुम्हें कोई विश्वास की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें लगे कि इनसे बात करने में तुम्हें मन नहीं करता तो मत करना, बस इतना ही आप कर दे सकते हो, क्योंकि हर इंसान का ये आखिरी जन्म है। और मैं जब ये कहता हूँ हर इंसान का, मैं हर सोल्ड बीइंग की बात कर रहा हूँ, नॉन सोल्ड बीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं हर इंसान का ये आखिरी जन्म है, तो 100 साल में एक मानव योनि लुप्त हो जाएगा ना। मानव योनि लुप्त नहीं होगा, मानव योनि तो चलता रहेगा, लेकिन वो मानव आत्मा द्वारा उत्पन्न हुए जो सोर्स नहीं होगा, वो दरअसल डायरेक्ट भगवान के द्वारा सोर्स होगा। तो ये फर्क होगा, और आगे भगवान जो चाहते हैं उस तरह से उनको प्रोग्रामिंग करेंगे। एक तरह से ये सब रोबोटिक होंगे, क्योंकि अब भगवान को परमात्मा के जाने के बाद कोई खाने की जरूरत नहीं है जी। तो इसीलिए मानव के जरिए दुख और दर्द तैयार करने की अब उनकी जरूरत चला जाएगा। तो नए जो मानव आएंगे उनको दुख और दर्द से गुजारने के लिए भगवान की कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। अब बाकी जितने स्पीसीज हैं उनके जैसा हो जाएगा मानव। अब उनके लिए वो एक खेल होगा कि इस मानव को मैं कितना ये अंग्रेजी में बोलूं तो कितना रोबोटिक में कर सकता हूँ, कितना एडवांस्ड कर सकता हूँ, कितना टेक्नोलॉजिकली मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों के दायरे में होगा, इमोशनल कम हो जाएंगे। सोल्ड बीइंग्स बहुत इमोशनल होते हैं, नॉन सोल्ड बीइंग्स कम इमोशनल होते हैं। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो ज़्यादा यूटिलिटी ओरिएंटेड होते हैं। वो हर वक्त सोचते हैं मैं किसको कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ। सोल्ड बीइंग्स सोचते हैं मैं कितना रिश्ता रख सकता हूँ, उसके लिए रिश्ता महत्व रखता है। नॉन सोल्ड बीइंग्स के लिए प्रॉफिट या यूटिलिटी ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि दोनों अच्छे या बुरे की तल पे मैं नहीं देख रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में इनकी संख्या कम हो जाएगा सोल्ड बीइंग्स की, और जो रोबोटिक बीइंग्स है इनकी संख्या बढ़ता जाएगा। और ये हो सकता है, मुमकिन है, लगभग तो होगा ही कि ये लोग बहुत एडवांस्ड होंगे, इनका माइंड बहुत एडवांस्ड होगा, इनकी सोचने की क्षमता एडवांस्ड होगा,
इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगा और ये सब चीजें होने वाले हैं। जी, तो आप इतने सटीक रूप से कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये अंतिम ही लाइफ है हमारी, आगे क्योंकि जीना नहीं होगा? परमात्मा ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका प्रमाण बस परमात्मा बोल रहे हैं, इतना ही प्रमाण है? मेरे पास इतना ही, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं उन लोगों के साथ बातचीत कर सकता हूं जो लोग गुजर चुके हैं जी, और वहां मैंने देखा है उनका सोल अटके हैं या चले गए। तो मैंने देखा जो लोग गुजर रहे हैं उनके ऊर्जा शरीर जा रहा है, उनका आत्मा जा रहा है, 11वां द्वार, वो द्वार जो खुला है उसमें से बाहर जा रहा है। तो वो सब मैंने देखा है। मतलब ये इतना प्रमाण है ये? मेरे लिए प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण मैं आपको पास ऑन नहीं कर सकता। राइट, मेरे पास इसलिए परमात्मा की कृपा से है जी, लेकिन परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं है कि जो मैं जानता हूं आप वो जान सको। और जो हमारे कार्मिक बैगेज है ये अभी हमारा अंतिम जन्म है, तो हमारा कार्मिक जो बैगेज है वो अंत तक जब तक फिनिश हो जाएंगे बिफोर हमारा डेथ? परमात्मा कहते हैं कि आपके एंड आते आते ये कार्मिक बैगेज नील हो जाएगा। रीजन क्या है कि वो अभी नील नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो 100% नील कर दे तो आपके स्टोरी लाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हो जाएंगे कि आप छोड़ के भाग जाओगे। तो परमात्मा वो नहीं चाहते, वो स्टोरी लाइन में लिखा है अभी भी आप रहो, तो उतना कार्मिक बैगेज तो रहेगा। नए लोग जो आएंगे उनके साथ जुड़ना आपका जरूरी है। कार्मिक बैगेज पूरा नील हो जाएगा, वो रिश्ता नहीं बनेंगे, इसीलिए ये चीजें चलेंगे। जी, अभी रिसेंटली जो मैं स्पिरिचुअल जिसको फॉलो कर रही हूँ, तो अभी भी मैं स्मूथ लाइन ही जा रही है मेरी लाइफ भी। तो ऐसा कुछ बर्डन जैसा नहीं है कि राग द्वेष अटैचमेंट की अवर्जन हो। तो अभी हम जिनको फॉलो कर रहे हैं तो उसको एनलाइटमेंट मतलब बुद्धत्व जिसने प्राप्त किया है, तो उनको सुन सकते हैं कि हम उससे इन्वॉल्वमेंट न हो, उनसे अटैच न हो के ऐसे तटस्थ रह के हम उनको सुन सकते हैं कि जाना आवश्यक रहता है। देखिए, परमात्मा कहते हैं आप सत्संग में नहीं जा सकते लेकिन उनके रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स जी, इतना वो अलाउ करते हैं। पब्लिकली सुन सकते हैं क्या? पब्लिक में जाना, सत्संग में जाना ही हुआ ना, वो भी तो उनका सत्संग ही होता है जब वो पब्लिकली बोलते हैं। पब्लिकली वीडियो जो आप वीडियो देख, हाँ, पब्लिकली स्क्रीन पे जो दिखाते हैं वो आप देख सकते हैं, बट उस स्थल पे नहीं जा सकते। उस स्थल पे नहीं जा सकते। टेंपल में भी ऐसा है, हमें जाने की वहाँ सेवा ही रहती है। तो टेंपल में अगर हम गॉड्स से हम इतना इन्वॉल्वमेंट न रह के भी ऐसे डिटेच होके भी अगर टेंपल में जाए, दर्शन पे ना करे, सिर्फ वहाँ जाके सेवा ही करनी बैठ के कुछ वो भी नहीं कर सकते ना बोलते हैं। ऐसा है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अगर इन चीजों में आपका इतना रस है, लगाव है, आपको अच्छा लगता है, तो इन चीजों को छोड़ने की जरूरत क्या है? वो तो है, हमारा लास्ट लाइफ है, वो तो है। एग्जैक्टली, तो वो बोलते हैं कि इन चीजों के साथ रहो ना, बिकॉज यू आर एंजॉय, क्योंकि वहां पे एंजॉय कर रहे हो। तो नहीं, ऐसे फर्ज के रूप में, कर्तव्य के रूप में जाना। लेकिन वो फर्ज के अंदर आपको अच्छा तो लगता है ना। अच्छा, फर्ज तो अच्छा किसी को लगता है फर्ज तो निभाने रहते हैं, इसमें अच्छा लगे ऐसा तो मुझे, मैं अपने व्यू पॉइंट से तो मुझे ऐसा लगता है फर्ज तो निभाई ही पड़ती है, वो चाहे अच्छी लगे ना लगे। लेकिन आपका मंदिर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, पर एक सेवा के तौर पे, एक कर्तव्य के तो वो कर्तव्य नहीं रहा, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि वो चीज मैंने निकाल दिया है। ओके, और ये बुक्स और हीलिंग कार्ड के अलावा भी हम 24/7 परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। जुड़े रह सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से नहीं। परमात्मा कहते हैं मेरे से जुड़ना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने भगवान के साथ अपना रिश्ता नहीं रखा है, यानी
धर्म मजहब के जरिए नहीं रखा है और आध्यात्म के जरिए नहीं रखा है, तो तुम ऑटोमेटिक मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो वहां पे जुड़ना ना जुड़ने का सवाल नहीं है। इस्तेमाल मतलब तुम्हारे अंदर इस वक्त कोई दर्द आया, दुख आया, वो तुम मेरे साथ साझा करो, वो इस्तेमाल करना हुआ। तो जब आप मुझसे पूछते हो परमात्मा के साथ मैं कैसे जुड़ा रह सकता हूँ, इन दोनों चीज से बाहर निकल के आप परमात्मा के साथ जुड़े रह सकते हो, धर्म मजहब और आध्यात्म। लेकिन इनके अंदर रह के आप परमात्मा को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे 30 दिन के बाद। क्लियर? ओके।